बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एवोगैड्रोस नंबर और साथ में मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर को हम डिफ़ाइन करेंगे और साथ में से कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी सॉल्व करते हैं और इसके साथ साथ हम मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर का मतलब कि नंबर of particles in 1 mole of any substance क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 mole of any substance is called Avogadro's नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या है? विच इज 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। क्या है? पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस वगैरह। सही है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एन ए। किससे डिनोट करते हैं? एन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? एन ए से डिनोट करते हैं। अब ये एन ए क्या है? एन ए किसके इक्वल है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। 6.02 10 की पावर 23 और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1 मोल के बराबर है। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। अब फर्स्ट हम इससे फार्मूला बनाते हैं ताकि हम इससे अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो फार्मूला क्या बन सकता है? तो फार्मूला बनता है, यहाँ पर बना सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये ना हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल है हमारे पास जब है कि एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है। तो मोल का फार्मूला लगा लेते हैं n बाय n। ठीक है, क्या है? मोल का फॉर्मूला, मोल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सही है। और साथ में क्या है? ये दूसरा फार्मूला, इसको हम थोड़ा ओपन करके लिख देते हैं मोल के फार्मूले को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, मोल का फार्मूला क्या है? एन का, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास या मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। ठीक है, तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम इस फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो इससे ही सॉल्व होंगे, ख़ास तौर पर मोल्स के और एवोगैड्रोस नंबर के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स और इसको डिनोट किससे करते हैं? एन ए से। एन ए का वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23 और ये किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर हैं। आइए हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं और इसके बाद हम इसके मोलर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले न्यूमेरिकल हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है, हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एटम हमें गिवन, हमें मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम क्या है? सबसे पहले डेटा बनाते हैं। ठीक है, डेटा में क्या है, क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए। ठीक है, क्या है? इन 1 ग्राम। मास गिवन है हमें, मास क्या है? गिवन है 1 ग्राम। आगे क्या है? सिल्वर एटम है,
सिल्वर यानी मोलर मास यानी एटॉमिक मास क्या होगा इसका, सिल्वर सिंगल है तो हम क्या लेंगे इसका एटॉमिक मास, ठीक है। सिल्वर का एटॉमिक मास जिसका नाम, जिसको हम AAG से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 AMU, ठीक है। और साथ में हम एवोगैड्रोस नंबर पढ़ रहे हैं तो एवोगैड्रोस नंबर Na 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए, ठीक है। इस फार्मूले क्या है, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, मास कितना है हमारे पास, मास हमारे पास है 1 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना है 108 मल्टीप्लाई बाय Na कितना है 6.02 एक्सपोनेंट 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करो 6.02 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 108। अब जो भी इसका आंसर आ जाए वो आपके पास क्या है, वो आपके पास होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये आपके पास न्यूमेरिकल है, इसमें हमने 1 ग्राम सिल्वर एटम के क्या मालूम किए हैं, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हो सकते हैं 1 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के। तो यहाँ पर इसके जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, इसके पार्टिकल्स होंगे सिल्वर नाइट्रेट के, ठीक है। तो नेक्स्ट कैलकुलेट के हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मास इन ग्राम इन 1 एटम ऑफ गोल्ड, इन एक एटम गोल्ड के अंदर उसका यानी एक एटम का 1 ग्राम यानी मास इन ग्राम इन 1 एटम ऑफ ग्लूकोज, यानी हमें इस मेरे में कैलकुलेट मास इन ग्राम कैलकुलेट करना है इन 1 एटम ऑफ गोल्ड के एक एटम, ठीक है। हमारा क्या है, डेटा बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। डेटा क्या है, मास क्या क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, ठीक है। किसमें है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 एटम है, ठीक है। किसका है, गोल्ड का है, ठीक है। गोल्ड हमारे पास किसके बराबर है, AU के, और AU का एटॉमिक मास कितना है 197 AMU, और साथ में क्या है Na एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स चाहिए। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एटॉमिक मास लिखेंगे, मोलर मास ही सही है, मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम क्या है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एटम हमारे पास गिवन है, हमें मास मालूम करना है, तो नंबर ऑफ एटम क्या है हमारे पास 1, ठीक है। मास हमें क्या है मालूम करना है, मोलर मास कितना है 197, ठीक है। और Na कितना है, Na 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब क्या इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 197, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या और यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है, जो कि हमें क्या है मास हमें मालूम करेंगे। यानी यहाँ पर डिवीजन में इस तरह किस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह आपके मास मालूम कर सकते हैं, इसका मास क्या हो सकता है कैलकुलेट करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, यानी एक एटम का मास कितना है वो हमने इस तरीके से इस फार्मूले से मालूम किया।
ठीक है। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, 10 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। यानी 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व किया टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आयंस, जो कि आयंस के अंदर कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। यानी इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, और साथ में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बने वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। ठीक है, क्या है, 10 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी मास कितना गिवन है, मास गिवन है 10 ग्राम। ठीक है, आई क्या है, टू डिसोसिएट कंप्लीट इनटू आयंस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या है मालूम करने हैं। ठीक है, इनटू कैलकुलेट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4, H2SO4 के अंदर मालूम करने हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा H2SO4 का, मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं H2SO4 में। ठीक है, क्या है, H2SO4 1 मल्टीप्लाई बाई 2, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये सारे इकट्ठे क्या हैं, 64, 32, 94, 96, 98। ठीक है, क्या है हमारे पास 98 AMU। क्या है हमारे पास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 98। आई क्या है, एवोगैड्रोस नंबर Na इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है डेटा बना। अब हमारे पास यहाँ पर है, सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। ठीक है, मास कितना है, मास गिवन है 10 ग्राम, 10 ग्राम मास है हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास क्या है H2SO4 का 98। ठीक है, और साथ में Na कितना है, Na इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं मोबाइल से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई पॉइंट 6.14 एक्सपोनेंट 22। तो क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद 6.14 एक्सपोनेंट 22। ठीक है, नंबर ऑफ कितने एटम्स कितने मिले हमें, नंबर ऑफ एटम हमें मिले 6.14 एक्सपोनेंट 22। लेकिन यहाँ पर क्या है, H2SO4 has been dissolved in excess of water to dissociate into completely into ions। ठीक है, आयंस के अंदर completely dissociate हुआ, और इसके अंदर हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने थे, और साथ में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस भी मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हम इक्वेशन लिखते हैं H2SO4। ठीक है, यानी कंप्लीट डिसोसिएट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो H2 हमारे पास क्या है, H अलग, और साथ में क्या है SO4। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 2H पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। ठीक है, 2H पॉजिटिव है हमारे पास, यही है हमारे पास, और साथ में हमारे पास क्या है 2H पॉजिटिव। ठीक है, और साथ में क्या है 2, सही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है H2SO4 कंप्लीट डिसोसिएट किसके अंदर हुआ, हाइड्रोजन आयंस के अंदर, और साथ में क्या है SO4। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ, लेकिन इससे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर H2SO4 क्या है, जो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन बने वो H2SO4 के ट्वाइस है, डबल है।
ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन ने सल्फ्यूरिक एसिड ने जो आयंस प्रोड्यूस किए वो सल्फ्यूरिक एसिड के क्या है, डबल हैं। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम 6.14 एक्सपोनेंट 22। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आपके पास आया तो आपके पास क्या है, यानी जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ आयंस के अंदर, तो इसके जो आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हाइड्रोजन आयंस, वो इस मॉलिक्यूल के क्या है, ट्वाइस यानी डबल है। ठीक है। तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड के हमने जो यहाँ पर मॉलिक्यूल एटम्स निकाले, वो इस आयन से क्या है, यानी ये आयन उसके डबल है। तो इसमें इसी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर जो आयंस प्रोड्यूस हुए वो इस मॉलिक्यूल क्या है, ट्वाइस है, डबल है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसमें जो भी रिजल्ट आता है तो हमें वो क्या है, वो इसके इन पॉजिटिव आयंस हमें इससे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि हेंस सल्फ्यूरिक एसिड इज कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। सही है। तो हमारे पास क्या था, एक थोड़ा अलग न्यूमेरिकल था, तो ये भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, तो आप इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करें, तो आपको ये आसान लगेगा बिल्कुल भी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है। तो पहले नंबर कैलकुलेट मास इन ग्राम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। दूसरे क्या, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ H2O। क्या है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। एंड नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9.0 ग्राम ऑफ C6H12O6। इसमें दो चीज़ मालूम करनी है, एक नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं और दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो ये आपने क्या करना है, इसको फाइंड करना है। ये थोड़ा हट कर है लेकिन बिल्कुल आसान है। ठीक है, जो आपने प्रैक्टिस की है इसके जैसे ही है, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें गिवन है तो आपने मालूम करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो नोट करें इसे।